पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव सृष्टि के कमर पर हाथ देकर उसे खुद से सटाते हुए उसकी दोनों आंखों में बारी बारी से देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? ये जो आंसू बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, इन्हें बाहर आने दो। तुम्हारे यही आंसू तो देखना चाहता हूँ मैं। देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना फर्क पड़ता है किसी को मेरे साथ देखकर, खास करके तनु को मेरे साथ देखकर। हुआ ना दर्द? फर्क पड़ा ना तुम्हें? सृष्टि ने एकदम से उसके सीने पर अपने दोनों हाथ देकर धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर मानव, समझे आप? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी और के हो ही चुके हो तो फिर मुझे आपके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? आप किसी के भी साथ आए, किसी के भी साथ बैठे, किसी के भी हाथ चूमे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने झल्लाते हुए दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हें। उसने उसके दोनों हाथ में अपने हाथ फंसाकर दीवार पर कस देता है। सृष्टि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मानव, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मानव उसके हिलते होठों को देख रहा था। उसने एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख लिए और वाइल्डली किस करने लगा। सृष्टि उसे छूटने की कोशिश कर रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। एक लंबी सी डीप किस के बाद मानव उसके होठों को आजाद करके और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अब फर्क पड़ा तुम्हें? सृष्टि हैरानी से उसे ही देख रही थी। सृष्टि ने अपने रोंधे हुए गले से दांत भींचते हुए कहा, जब मैंने आपके शादी को बर्दाश्त कर लिया तो क्या आपको आपकी बीवी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? अब आप किसी और के हो ही चुके हैं तो क्या फर्क पड़ेगा किसी के साथ देखकर? लेकिन मुझे लगता है मिस्टर मानव, आपको कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है मुझे किसी और के साथ देखकर। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कर रहे हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसका कहना था कि मानव की पकड़ उस पर से ढीली हो गई। वो सृष्टि को ऐसे देख रहा था जैसे सृष्टि ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। एक खामोशी छा गई दोनों के बीच। सृष्टि कुछ पल उसकी आंखों में झांकने के बाद वहां से चली गई। मानव उसे पीछे से जाते हुए देखता रह गया। उसके जाने के बाद मानव ने बौखलाते हुए एक जोर का मुक्का उस दीवार पर मारा। उसके हाथ से हल्का सा खून निकल आए। वो वहां से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मानव एक बार के टेबल पर बैठा पेग पर पेग चढ़ाता हुआ नजर आता है। तभी वहां सिद्धार्थ दौड़ते हुए आता है। मानव, तो इतनी रात को यहाँ बैठे वाइन पी रहा है? मानव ने उसे घूरते हुए देखा। तुझे क्या लगता है? सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, पी तो रहा है, लेकिन तो साले जब देख रहा है तो सवाल क्यों करता है? मानव ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कहा, अरे भाई वो सब छोड़, ये बोल कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मानव ने उसके कॉलर को छोड़ते हुए कहा, जा सृष्टि को मेरे सामने पेश कर। मुझे सृष्टि अभी इसी वक्त चाहिए। सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था। पेश कर तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे कोई वाइन की बोतल मांग रहा हो। तूने मांगा और मैंने सामने के काउंटर से लाकर तेरे पास रख दिया। और वैसे भी तू खुद क्यों नहीं चला जाता उनके पास? उनका घर भी तो तू जानता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो मुझ पर गुस्सा करती है, डांटती है मुझे, मानव बजाज को। मैं नहीं जाऊंगा, तू जाकर उसे ले आ मेरे पास। सिद्धार्थ ने अपना सिर झटक दिया। उसने मानव के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मानव तू उठ यहाँ से, तुझे चढ़ गई है। तेरी माँ तेरी दादी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल, मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। उसके टेबल से उसकी कार की चाबी को उठाता है और उसे सहारा देकर बाहर उसके कार तक लाता है। कार में बैठाता है। खुद ड्राइविंग सीट को संभालते हुए बोला, जब से सृष्टि भाभी गई है तू तो बेवड़ा ही बन गया है। जिसने कभी जिंदगी में बाइन को हाथ तक नहीं लगाया था, अब शाम होते ही यही नजर आता है। और तो और मानव, तो तनु को वहां होटल में अकेला छोड़कर आ गया। सिद्धार्थ बस बोले जा रहा था पर मानव उसकी बात सुन नहीं रहा था। वो सुनने की हालत में था ही नहीं। वो बस खुद से ही बड़बड़ाई जा रहा था। उसने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, मुझे सृष्टि चाहिए, चाहिए, चाहिए। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने सिर झटक देता है। जब तू रह नहीं सकता भाभी के बिना
तो उनके सामने इतना एटीट्यूड झाड़ता ही क्यों है। कुछ ही देर में उसकी कार बजाज मेंशन के आगे खड़ी होती है। सिद्धार्थ मानव को सहारा देकर दरवाजे तक लाता है, डोरबेल बजाता है। दादी जी ने दरवाजा खोला, सिद्धार्थ मानव को लेकर अंदर गया। मानव की ऐसी हालत देखकर दादी जी ने परेशान होते हुए कहा, मानव मेरे बच्चे क्या हुआ तुम्हें। सिद्धार्थ ने सफाई देते हुए कहा, दादी जी वो इसके दोस्त भी सब ऐसे ही हैं, ले जाते हैं इसे पार्टी में खींचकर। रहने दो सिद्धार्थ बेटा, क्यों अपने दोस्त की तरफदारी करते हो। सच क्या है ये तो हम सब जानते हैं। सृष्टि क्या गई इस घर से, मेरे मानव की जिंदगी से खुशियां ही चली गई नहीं मम्मी जी, उस मनहूस ने मेरे बेटे को बर्बाद करके चली गई। उर्मिला जी सीढ़ियां उतरते हुए बोली, बर्बाद करके चली नहीं गई उर्मिला, चली गई इसलिए मेरा मानव बर्बाद हो रहा है। दादी जी ने उन्हें देखते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा जाओ, तुम मानव को उसके कमरे में छोड़ आओ। सिद्धार्थ मानव को सहारा देकर उसके कमरे में ले जाता है, बेड पर लेटा देता है और चला जाता है। मानव अपने बेड पर बड़बड़ाते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली और उसी के साथ उसकी आंखों के आगे सृष्टि का चेहरा घूम गया। वो एकदम से उठकर बैठ गया। टाइम देखा तो अब तक 9 बज चुके थे। वो जल्दी से रेडी हुआ, बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और रह रहकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। तभी कैबिन में सिद्धार्थ आता है। उसने देखा मानव काम करते हुए किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ उसके सामने बैठता हुआ, क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, भाभी के बारे में सोच रहा है ना। मानव ने उसे चिढ़ते हुए देखा और कहा, नाम मत ले उस घमंडी लड़की का, एक नंबर की घमंडी जिद्दी लड़की है वो, लड़ाकू है एक नंबर की, अड़ियल कहेंगी। मैं क्यों उसके बारे में सोचूंगा, मैं तो उस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ। वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। सिद्धार्थ ने ना समझी में पूछा, किस बच्चे की बात कर रहा है तू। मानव के हाथ जो कीबोर्ड पर थिरक रहे थे वो रुक गए। उसने स्माइल के साथ सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, अरे वही बच्ची जो कल मॉल में मिली थी, कितनी स्वीट थी, कितनी क्यूट थी, जैसे कोई प्रिंसेस हो। कहते हुए मायरा का चेहरा मानव की आंखों के आगे घूम गया। वो खोए हुए अंदाज में बोला, बिल्कुल सृष्टि जैसी आंखें, बिल्कुल वही चेहरा। उसे देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे वो कोई गैर नहीं है, जैसे वो मेरी ही। कहते हुए उसके जुबान रुक गए, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने गहरी सांस ली और यहाँ वहां नजर घुमाने लगा, जैसे अपनी आंखों की नमी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धार्थ ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, यार तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वो बच्ची कहाँ रहती है, उसके माँ बाप कौन है, एवरीथिंग, जब मन करे मिल लेना। मानव ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, जिसे मैं अपने पास रख नहीं सकता, अपना बना नहीं सकता, क्या मतलब है उससे प्यार बढ़ाने का। किसी को दिल में बसाना आसान होता है सिद्धार्थ, पर फिर उसे भूल जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। उसने सर्द आवाज में दांत भींचते हुए कहा। सिद्धार्थ समझ पा रहा था कि मानव का इशारा सृष्टि की तरफ है। उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, वैसे मानव आज तू अब तक यही है, जाएगा नहीं भाभी को देखने। शट अप सिद्धार्थ, मैं उसे देखने नहीं जाता हूँ, मुझे वहाँ काम भी होता है। मानव ने अपने वॉच में देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, ओके, कुछ जरूरी काम हो तो ही फोन करना। कहकर वो अपने कैबिन से निकल जाता है। यहाँ अधिराज अपने कैबिन में बैठा हुआ है, उसके सामने रोहन खड़ा है। अधिराज ने बौखलाते हुए कहा, रोहन पता करो कहाँ रहती है वो लड़की और कौन कौन है उसके साथ, क्या अभी भी वो अपने माँ के साथ ही रहती है या कोई और भी है उसके लाइफ में। कल तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे सामने होनी चाहिए, समझे। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। यहाँ कुछ देर में मानव खुराना इंडस्ट्री में पहुंचता है। वो सृष्टि के कैबिन में जाता है तो देखता है कि वहां स्टाफ का एक लड़का खड़ा था जो कि स्माइल के साथ सृष्टि से कुछ बात कर रहा था। उसने मानव को देखते ही उसकी ओर मुड़ा, उसके पास आया और स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर कल मेरी शादी है, आपको जरूर आना है।
तुम्हारी शादी है कल। उस लड़के ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी सर। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, मतलब तुम कल से बर्बाद होने जा रहे हो, फिर भी इतनी बड़ी स्माइल। सृष्टि जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी वो हैरानी से मानव को देखने लगती है। मानव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, शादी का मतलब समझते हो तुम? शादी मतलब अपने हाथों से कुल्हाड़ी को उठाना और पूरे ताकत के साथ अपने पैर पर ही मारना। मानव की बातें सुनकर सृष्टि का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वो लड़का तो हैरानी से मानव को ही देख रहा था। अच्छी खासी लाइफ है तुम्हारी, इसे झंड बनाने की क्या जरूरत है? एक बार शादी हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन शांति सब कुछ अपने आप ही तुमसे छिन जाएगा, फिर तुम सिर्फ एक बेचारा पति बनकर रह जाओगे। सृष्टि अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठाकर उसकी बातें सुन रही थी। उस लड़के ने सिर खुजाते हुए सृष्टि की ओर देखा तो सृष्टि ने उसे जाने का इशारा किया। वो लड़का फौरन वहां से निकल गया। सृष्टि खड़ी हुई मानव के पास आई। अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए मानव को देखकर कहा, मिस्टर मानव, ये आप मुझे सुना रहे थे? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि मुझसे शादी करके आपकी जिंदगी झंड हो गई है? मानव बस बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। सृष्टि उसे घूरते हुए, आप मना क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। मानव अभी भी चुप था। सृष्टि ने उससे गुस्से से चेहरा फेर लिया। आपका शादी को लेकर इतनी घटिया राय है मिस्टर मानव। वो बेचारा अपनी शादी में आपको इनवाइट कर रहा था और आप उसे ये सब सुना रहे थे। खुद तो दो दो शादी करके बैठे हुए हो और लोगों को शादी ना करने की नसीहत देते हो। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, पर उसकी शादी का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हैं? मानव ने बेहद शांति से पूछा, तुम जा रही हो? हाँ, मैं तो जा रही हूँ। मैं आप जैसी घमंडी अड़ियल और सड़ू इंसान नहीं हूँ। मुझे कोई इनवाइट करता है तो मैं खुशी खुशी स्माइल के साथ हाँ करती हूँ और फिर जाती भी हूँ। मानव उसे घूरते हुए देख रहा था। वो चुपचाप उसके कैबिन से बाहर निकल गया। अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता ही अपने असिस्टेंट को बुलाकर, कुणाल, यहाँ कल स्टाफ में से किसी की शादी है? यस सर, महेश का कल शादी है। मानव ने कुछ सोचते हुए कहा, बुलाओ उसे। कुछ ही देर में महेश कैबिन में आता है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? महेश, कल तुम्हारी शादी है ना? महेश ने रोने सा शक्ल बनाकर कहा, हाँ सर, कल मेरी शादी है। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सर। यहाँ बाजू में जो डायमंड मैरिज हॉल है वहां होने वाली है। सुबह की शादी है सर, 10 बजे जाना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सर। महेश चला जाता है। मानव अपने आप से तो सृष्टि बजाज मिलते हैं कल शादी में, कहते हुए उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। अगले दिन सुबह सृष्टि शादी में जाने के लिए एक रेड गोल्डन कलर के साड़ी में तैयार होती है। गोल्डन कलर के डीप नेक ब्लाउज, कमर तक के लंबी सी चोटी, बालों में गजरा लगाया हुआ, बड़े बड़े झुमके, गले में नेकलेस, रेड कलर का लिपस्टिक, रेड कलर की बिंदी, दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां। इस ट्रेडिशनल लुक में भी वो किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। सीढ़ियां उतरती हुई अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, माँ, मायरा रेडी हो गई है। कौशल्या जी जो हॉल रूम में खड़ी थी बिल्कुल रेडी है। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देख, लग रही है ना बिल्कुल गुड़िया। सृष्टि देखती है कि मायरा जो एक व्हाइट कलर के नेट सीक्वेंस फ्रॉक में बैठी हुई थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वाह मेरी बच्ची, आप तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही हो। उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। सृष्टि ने कौशल्या जी से कहा, माँ आप भी चलिए ना। नहीं बेटा, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो थक जाती हूँ। तुम मायरा को लेकर जाओ, पर ध्यान से। हाँ माँ, मैं हूं ना साथ में, आप क्यों फिक्र कर रही हो। अब हम चलते हैं। सृष्टि मायरा को लेकर घर से निकलती है। कार में उसे बिठाती है और खुद उसके बाजू में ड्राइविंग सीट पर बैठी ड्राइव कर रही थी। मायरा ने खुशी से चहकते हुए पूछा, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर घुमाने ले जा रही हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है। सच में? क्या वहाँ डैडी भी आए होंगे?
उसकी डैडी वाली बात सुनकर सृष्टि ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, मायरा कितनी बार आपको समझाया है, वो आपके डैडी नहीं है बेटा। आप ऐसे किसी को भी डैडी नहीं कह सकते। मायरा ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, मम्मा वही तो मेरे डैडी है। शट अप मायरा, आप ऐसे बोलोगी तो मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। और हाँ, वो इंसान कभी भी तुम्हें कहीं भी दिखे तो आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगे, ओके। ये सुनकर मायरा ने अपना मुंह फुलाकर सामने की ओर कर लिया और चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार मैरिज प्लेस पर रुकती है। सृष्टि मायरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। महेश के माँ बाप सृष्टि का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। शादी शुरू हो चुकी थी। सृष्टि मायरा को लेकर मंडप के सामने कुर्सी पर बैठती है, तभी उसे मिस्टर खुराना का कॉल आता है। उसने मायरा को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मायरा बेटा आप यहाँ से कहीं मत जाना, मम्मा को जरूरी कॉल आया है, मम्मा बात करके अभी आ जाएगी, आप कहीं मत जाना, ओके। उसने मायरा के गाल पर किस करते हुए कहा। मायरा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके मम्मा। ठीक उसी वक्त मानव की बड़ी सी कार उस मैरिज हॉल के सामने रुकती है। मानव मैरिज हॉल में एंटर होता है, उसके साथ सिद्धार्थ भी था। महेश के पापा ने पूछा, आप महेश के बॉस हो ना? मानव ने जेंटली जवाब दिया, जी। वेलकम सर, प्लीज आइए ना। मानव और सिद्धार्थ अंदर जाते हैं। एक तरफ से मानव मैरिज हॉल के अंदर की तरफ जा रहा था तो दूसरी तरफ से सृष्टि अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। सृष्टि मानव से टकरा जाती है। उसने चिढ़ते हुए कहा, देखकर नहीं, कहते हुए उसने चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी बातें उसकी जुबान में ही दबकर रह गई। उसने मन ही मन सोचा, मानव यहाँ ये तो नहीं आने वाले थे, फिर अचानक से ओह गॉड, मेरे साथ तो मायरा भी है, कहीं मायरा मानव के सामने ना आ जाए। वो सोच ही रही थी कि मानव ने एक नजर उसके पैर से लेकर सिर तक किया, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब अचानक से उसके चेहरे पर घबराहट के बादल छा गए। वो थूक निकलते हुए बोली, मिस्टर मानव आप यहाँ, आप तो नहीं आने वाले थे ना? आने वाला तो नहीं था, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। लेकिन तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम ठीक हो? उसने हैरानी से सृष्टि को देखते हुए पूछा। तभी मानव के कानों में एक आवाज आती है, डैडी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर मानव ने अपना गोगल से हटाकर आवाज की दिशा में देखने लगा। सामने से मायरा उसके पास दौड़ती हुई आ रही थी। सृष्टि पीछे मुड़कर देखी तो मायरा को उसी ओर आते हुए देखकर उसने अपने सिर पर हाथ दे दिया और वो ना में अपना सिर हिलाने लगी। नहीं मायरा, ओह नो, अब क्या होगा? उसकी सांसें थम गई। मायरा तो बस मानव को देखकर चहकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डैडी आप यहाँ? मम्मा तो बोल रही थी कि आप नहीं आएंगे। मानव उसे अपनी गोद में उठाकर हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, प्रिंसेस कौन है आपकी मम्मा? मायरा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, डैडी यही तो है मेरी मम्मा। उसने सृष्टि की ओर इशारा करते हुए कहा। इसी के साथ सृष्टि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। मानव को एक झटका सा लगता है। वो हैरानी से कभी सृष्टि को देख रहा था तो कभी मायरा को। यही हालत सिद्धार्थ का भी था। वो भी बारी बारी से दोनों को देख रहा था। सृष्टि की आंखों से आंसू बह गए। उसने अटकती आवाज में कहा, मैं आपको समझाती हूँ मिस्टर मानव। उसने मायरा को अपनी गोद में लेने के लिए हाथ आगे किया, पर मानव ने उसे हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा किया। मायरा किसकी बेटी है? मानव ने सवाल किया। सृष्टि की आंखों से आंसुओं के धार बह गए। मैंने पूछा मायरा किसकी बेटी है? मानव ने बेहद सर्द आवाज में पूछा। सृष्टि ने हकलाते हुए कहा, मेरी मेरी बच्ची है। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए देखा। और इसका बाप? सृष्टि एक पल के लिए शून्य पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मानव ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पूछा इसका बाप कौन है? इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सृष्टि अंदर तक हिल गई। आसपास के लोग भी उन्हें ही देख रहे थे। अब सृष्टि क्या देगी जवाब? क्या मानव मायरा को अपने साथ ले जाएगा?
क्या होगा आगे? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।